नमस्कार। आज हम धान के खेती से जुड़ी एक काफी गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं। बकानी रोग। जी, सुना है कि ये रोग ना फसल की पैदावार को आधा तक कम कर सकता है और फैलता भी बहुत तेजी से है। बिल्कुल, ये चिंता की बात तो है ही। और हमारे पास जो जानकारी आज, वो सीधे सीधे इसके कंट्रोल के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक अनोखे और सस्ते तरीके पर फोकस करती है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आज का हमारा मकसद साफ है। पहले तो ये समझें कि ये बकानी रोग है क्या, दिखता कैसे है खेत में, हाँ। और फिर सबसे जरूरी, इस जानकारी के हिसाब से वो कौन सा सस्ता और असरदार तरीका है जिससे किसान भाई इससे निपट सकें। बिल्कुल तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बकानी रोग, इसके लक्षण क्या है? हाँ। कैसे पहचाने किसान? जानकारी बताती है कि पौधे मतलब जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। हाँ, एकदम झंडे जैसे ऊपर निकल जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग इसे झंडा रोग भी बोलते हैं। हाँ, हो सकता है। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, कहती हैं कि तने में अजीब सी गांठें भी पड़ जाती हैं। जी। और अलग अलग इलाकों में नाम भी बदल जाते हैं। कहीं कहीं सर्रू भी सुनने में आता है। अच्छा, पर लक्षणों से भी ज्यादा चिंता वाली बात तो इसका असर है। आप कह रहे थे 50% तक। हाँ, 50% तक पैदावार कम हो सकती है। जरा सोचिए, मतलब किसान की आधी मेहनत पर पानी पड़ सकता है। ओ। और इसमें होता क्या है कि किसान बेचारा परेशान होकर फिर महंगी महंगी दवाइयां डालता है। लेकिन ये जानकारी कहती है कि कई बार उन महंगी दवाइयों का कोई खास फायदा होता नहीं। हाँ, पैसा भी गया और टाइम भी। बिल्कुल, पैसा और समय दोनों की बर्बादी। यहीं पर ये जो जानकारी हमारे पास है, ये एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रही है। एक केमिकल का नाम आ रहा है, फिप्रोनिल 5% लिक्विड। हाँ, फिप्रोनिल। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि फिप्रोनिल तो कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड, फंगस की बीमारी के लिए कीटनाशक। ये थोड़ा अजीब नहीं है तो, मतलब पहली बार सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, पर जानकारी यही कहती है। और डोज भी बताई है। अच्छा, क्या डोज है? देखिए, अगर बीमारी शुरुआती है, मान लीजिए फसल 15-20 दिन की है और बस कुछ ही पौधों में दिख रही है, तब तो 250 ml फिप्रोनिल 1 एकड़ के लिए काफी है। ठीक है। पर हाँ, अगर संक्रमण ज्यादा फैल गया है, तब फिर मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, करीब 500 ml प्रति एकड़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खर्चा, क्योंकि किसान तो महंगी दवाओं से परेशान है। हाँ, वो सबसे जरूरी बात है। जानकारी दावा करती है कि प्रति एकड़ का खर्च सिर्फ 220 से 250 रुपए के बीच आता है। क्या? सिर्फ 220 से 250 रुपए? जी हाँ। जहाँ किसान हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, वहाँ ये तो वाकई बहुत बहुत सस्ता हुआ। है ना चौंकाने वाली बात। और इस्तेमाल भी आसान बताया है। जैसे अगर खेत में थोड़ा पानी खड़ा भी है, तब भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। और यही नहीं, इसे दूसरे कीटनाशकों के साथ, जैसे कुराजन वगैरह के साथ मिलाकर भी स्प्रे किया जा सकता है। अरे वाह, मतलब एक तीर से दो शिकार, कीड़े भी मरे और बकानी भी कंट्रोल हो। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात हो गई। कीड़ों का भी काम हो गया और बकानी पर भी रोक लग गई। फिप्रोनिल का वो दानेदार फॉर्म भी आता है ना, रीजेंट जीआर, उसका भी जिक्र है। हाँ हाँ, उसका भी जिक्र है। जानकारी के मुताबिक वो जो दानेदार फिप्रोनिल है, रीजेंट जीआर, उसे यूरिया खाद के साथ मिलाकर भी खेत में डाल सकते हैं। यूरिया के साथ? लेकिन एक बात है, कई किसान मानते हैं कि यूरिया डालने से बकानी बढ़ती है। इसका क्या? हाँ, ये एक आम धारणा है, सही कहा आपने। लेकिन ये जो स्रोत है हमारे पास, वो इस बात से सहमत नहीं लगता। वो कहता है कि आप यूरिया और फिप्रोनिल को मिला के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दिलचस्प है। यूरिया को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर बकानी फंगस से होते हैं, जैसा कि ज्यादातर मानते हैं, तो फिर ये कीटनाशक फिप्रोनिल इसे रोक कैसे रहा है? देखिए, सवाल तो बिल्कुल वाजिब है और स्रोत भी मानता है कि ये सवाल उठता है, पर वो इसके पीछे की जो जटिल साइंटिफिक वजह है ना, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहा। तो उसका जोर इस बात पर है कि प्रैक्टिकल रिजल्ट देखो, ये काम करता है। एक थ्योरी ये दी गई है कि शायद फिप्रोनिल पौधे के अंदर जिब्रेलिक एसिड का लेवल कंट्रोल करता है। ये वही एसिड है जो पौधे की लंबाई को इतना बढ़ा देता है। अच्छा, हो सकता है। पर मेन बात यह है कि नतीजा मिल रहा है, ये काम कर रहा है। और एक और जरूरी बात इसमें लिखी है कि फिप्रोनिल स्प्रे करने के बाद जो पौधे बीमार हैं, उन्हें उखाड़कर फेंकने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है, क्योंकि स्प्रे जो है वो बीमारी को वहीं रोक देता है, उसे आगे फैलने नहीं देता। अच्छा। हो सकता है कि जो पौधा पहले से बीमार है वो मर जाए या वैसा ही लंबा खड़ा रहे, लेकिन वो अपने आसपास के जो नए कल्ले निकल रहे हैं ना, फुटाव, उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा। स्प्रे उन नए स्वस्थ कल्लों को बचाता है। ये तो पारंपरिक सलाह से बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर तो कहते हैं कि बीमार पौधा तुरंत हटाओ। बिल्कुल,
इसीलिए ये जानकारी थोड़ी हटके है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये जानकारी धान के बकानी रोग के लिए एक बहुत ही अलग नजरिया दे रही है। हाँ, फिप्रोनिल एक सस्ता कीटनाशक, इस्तेमाल में आसान और शायद महंगी फफूंदनाशकों या पौधों को उखाड़ने जैसे तरीकों से बेहतर नतीजे दे सकता है। सही कहा। ये सीधी चुनौती है पारंपरिक महंगे तरीकों को। मेन मैसेज यही है, फिप्रोनिल असरदार है, सस्ता है और बीमारी को फैलने से रोकता है। भले ही हमें 100% ये ना पता हो कि ये काम कैसे कर रहा है, प्रैक्टिकल रिजल्ट मायने रखता है। बिल्कुल। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि खेती किसानी में शायद ऐसी और भी बहुत सी समस्याएं हों जिनका हल हमें पारंपरिक सोच के दायरे से बाहर निकलकर देखने पर मिले। हाँ, हो सकता है। क्या पता किसी कीट की समस्या का हल किसी फफूंदनाशक में हो या किसी न्यूट्रिएंट की कमी का इलाज किसी और तरीके से हो जाए। बिल्कुल संभव है। हमें शायद दवाओं को सिर्फ उनकी कैटेगरी, कीटनाशक, फफूंदनाशक, खाद के बजाय उनके असल असर के आधार पर देखना चाहिए। सही बात। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।